प्रिय विद्यार्थियों, नियोजन प्रदेश और उसके प्रकारों के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नियोजन प्रदेश के प्रकार पहचान या वर्गीकरण का संकल्पनात्मक आधार निश्चित रूप से संश्लिष्ट पाया गया है। वर्गीकरण के आवश्यक वस्तुपरक एवं उद्देश्यपरक सहचरों की विविधता तथा बहुलता एवं उन सहचरों के सम्मिश्र संभावनाओं के आलोक ने नियोजन प्रदेश अनेक और विविध हो सकते हैं। नियोजन प्रदेश अनिवार्यतः विशेष उद्देश्योन्मुख होते हैं। नियोजन के उद्देश्य की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत एवं सामूहिक अभिरुचि, ज्ञान, क्षमता, आवश्यकता एवं योग्यता के अनुरूप होती है। यह वास्तव में विभिन्न एवं असंख्य होती है। स्वभावतः नियोजन प्रदेश के वर्ग एवं उपवर्ग अनेक होंगे तथा इनके कई सर्वमान्य योजना अव्यवहारिक साबित होंगी। फिर भी आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अवलोकित उद्देश्य पूर्ति के लिए योजना क्षेत्रों का नियोजन प्रदेश के प्रकार की पहचान के लिए आधार माना जा सकता है। नियोजन प्रदेश के वर्गीकरण में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक घटकों, गुणात्मक एवं संख्यात्मक समूहों को प्रभावित करने वाले उद्देश्यों के अनुरूप कुछ सामान्य नियोजन प्रदेशों के प्रकारों को प्रतिरूपित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नियोजन प्रदेश, आर्थिक नियोजन प्रदेश और सामाजिक सांस्कृतिक नियोजन प्रदेश की हम चर्चा करें तो कृषि नियोजन प्रदेश, वन नियोजन प्रदेश, खनिज नियोजन प्रदेश, उद्योग नियोजन प्रदेश, मृदा नियोजन प्रदेश, जल नियोजन प्रदेश, व्यापार नियोजन प्रदेश, ये आर्थिक नियोजन प्रदेश हैं। कृषि का हमें नियोजन करना है, वन क्षेत्र का हमें नियोजन करना है, खनिज क्षेत्र का हमें नियोजन करना है, उद्योग क्षेत्र का हमें नियोजन करना है, मृदा क्षेत्र का हमें नियोजन करना है, या जल का हमें नियोजन करना है, व्यापार का हमें नियोजन करना है। ये आर्थिक प्रदेश का नियोजन कहलाता है। उसी प्रकार से सामाजिक नियोजन की बात करें तो जनसंख्या का हमें नियोजन करना है, उनके जनसंख्या प्रदेश को नियोजन करना है। अधिवास नियोजन प्रदेश, नगरीय नियोजन प्रदेश, ग्रामीण योजना प्रदेश, परिवहन नियोजन प्रदेश, विपणन नियोजन प्रदेश और पर्यावरण नियोजन प्रदेश, यह भी हमारे सामाजिक है। जनसंख्या का नियोजन अति आवश्यक है क्योंकि इसके आधार पर ही हम क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए कितना अधिवास चाहिए, उसका में नियोजन हम लोग करते हैं। नगरीय नियोजन के लिए हम टाउन प्लानिंग के माध्यम से कितनी ज़मीन अधिवास क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में परिवर्तित होगी, उसका हम नियोजन करते हैं। ग्रामीण नियोजन का विशेषता का ध्यान रखते हैं कि एग्रीकल्चर एरिया कितना होगा, रेजिडेंस एरिया कितना होगा, पशुपालक क्षेत्र कितना होगा, विशेषताओं का ध्यान रखते हैं। परिवहन नियोजन में परिवहन कहाँ पर परिवहन मार्गों की आवश्यकता है जिससे कि अधिकांश तक जनसंख्या का उसका लाभ प्राप्त किया जा सके। विपणन नियोजन, वस्तुओं का विपणन वितरण सुनिश्चित हो, इसका नियोजन किया जाता है। और पर्यावरण नियोजन, क्षेत्र में स्वास्थ्य व सुलभ वातावरण बना रहे, उसके लिए हम पर्यावरण नियोजन को करते हैं। तो प्रस्तुत प्रतिरूप किसी भी दृष्टि से संपूर्णता के घोतक नहीं होते। नई नई चीज़ आती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं और परिवर्तन होता रहता है। भौतिक नियोजन प्रदेश की संकल्पना की पूर्णतः अनुपस्थिति नहीं पा रही। नियोजन प्रदेश से उप वर्गों एवं संवर्गों की संभावना सतत बची रहती है।
जिससे जिसे जिसे किसी भी क्षेत्र में समस्याओं का अवलोकित होती है तो भविष्य में उनके निराकरण की योजना का अनुक्रम विकसित किया जा सकता है। एक विशेष नियोजन उद्देश्य की पहचान वर्गीकरण की संकल्पना की प्रमुख विशेषता उनके आधार पर चयन के लचीलेपन में देखी जा सकती है। इसे एक समवर्गी बॉक्स के रूप में देखा जा सकता है। तो नियोजन प्रदेश का एक पदानुक्रम होता है। नियोजन प्रदेशों का अनुरूप की अवधारणा भी निरपेक्ष न होकर सापेक्ष रही है। इस संदर्भ में कुछ विशिष्ट मान्यताओं का उल्लेख महत्वपूर्ण होता है। नियोजन प्रदेश अपेक्षाकृत बड़े आकार की क्षेत्र इकाई होती हैं। ऐसे प्रदेशों का क्षेत्रीय आकार अनिवार्यतः स्थायी एवं समान नहीं होता। नियोजन प्रदेश का अनुमाप में क्रमबद्ध पदानुक्रम की विशेषताएं पाई जाती हैं। नियोजन प्रदेश के श्रेणीबद्ध अनुक्रम की सापेक्ष संकल्पना होती है। तो नियोजन प्रदेशों के अनुमाप अनुक्रम कालिक एवं स्थापित परिप्रेक्ष्य में सापेक्षिक पदानुक्रम तंत्र प्रस्तुत करते हैं। भौगोलिक संदर्भ में प्रादेशिक अनुमाप पदानुक्रम का अनुक्रम सामान्यतः वृहद मध्यम छोटे श्रेणी के आकार क्रम को दर्शाने के लिए होता है। स्वभावतः नियोजन प्रदेशों के अनुमाप अनुक्रम को निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला प्रथम श्रेणी के नियोजन प्रदेश, जिसे हम मैक्रो अनुमाप के नियोजन प्रदेश या वृहद अनुमाप के नियोजन प्रदेश में देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के नियोजन प्रदेश मेसो अनुमाप के नियोजन प्रदेश, जिसे मध्यम अनुमाप के नियोजन प्रदेश भी कहते हैं। तृतीय जो होते हैं उन्हें माइक्रो अनुमाप के या छोटे अनुमाप के प्रदेश होते हैं। किसी भी क्षेत्र को हम इन 3 भागों में विभक्त करते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, या मैक्रो, माइक्रो, मेसो और माइक्रो। मेसो माने मध्यम, और या हम वृहद, मध्यम या छोटे रूप में उसको विभक्त करते हैं। तो नियोजन प्रदेशों का प्रदर्शित पदानुक्रम सापेक्षिक होता है, तभी विकास पूर्णतः उस क्षेत्र में पहुंचता है। धन्यवाद।